तो जी हाँ दोस्तों, रूही की दादी एक खतरनाक खेल खेलती है। वह रूही की जिंदगी में जबरन किसी और लड़के की एंट्री करवाकर उसकी शादी कहीं और तय कराने की पूरी साजिश रच लेती है। इस साजिश में दादी के साथ शीतल और सोनी जी भी शामिल होते हैं। दादी तो शुरू से ही रूही को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वह चाहती थी कि रूही निहार की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। उधर शीतल की चाहत थी कि किसी तरह रूही की शादी किसी और से हो जाए, और दादी का सपना था कि शीतल की शादी निहार के साथ हो। सोनी जी भी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, क्योंकि उनका दामाद रोमिल जी ससु शीतल से प्यार करता था, और यही वजह थी कि वह अपना घर छोड़ने तक का फैसला कर चुकी थी। यह सारी बातें निहार को पहले से ही पता थीं, लेकिन फिर भी दादी बड़ी चालाकी से सब कुछ अपने हिसाब से चला रही थी। जब निहार को यह सच्चाई पता चलती है, तो वह गुस्से से भर जाता है और साफ शब्दों में कह देता है, रूही सिर्फ मेरी है और कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। दादी फिर भी चाल चलती हैं और निहार को भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए उसके छोटे भाई बीटू को सामने लाकर उसे निहारी का बेटा कहकर पूरे घर को भ्रम में डालने की कोशिश करती है, ताकि हालात और उलझ जाएं। इधर जब जूही को पूरी साजिश की भनक लगती है, तो वह ठान लेती है कि अब चुप नहीं बैठेगी। वह फैसला करती है कि इस बार निहार जीजू और रूही को हर हाल में मिलवाकर रहेगी, चाहे उसे किसी से भी टकराना पड़े। जूही को पता है कि निहार और रूही का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक अटूट बंधन है, क्योंकि दोनों की शादी पहले ही हो चुकी थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। दादी की साजिश, शीतल का सपना, सोनी जी का दर्द, जूही का साहस और निहार का इश्क, सब कुछ टकराने वाला है। आने वाले एपिसोड में होगा बड़ा धमाका। क्या दादी की चाल कामयाब होगी, या फिर निहार और रूही की मोहब्बत हर साजिश को तोड़ देगी? अब खेल शुरू हो चुका है और इस बार जीत आसान नहीं होगी। जूही अपनी योजना पर काम शुरू कर देती है। वह सबसे पहले सोनी जी से मिलती है और उन्हें सारी सच्चाई याद दिलाती है कि कैसे दादी और शीतल सबको मोहरा बनाकर खेल खेल रही हैं। सोनी जी का दिल अंदर से टूट चुका होता है, और उन्हें भी एहसास हो जाता है कि अगर अब चुप रही तो रूही की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे सोनी जी जूही का साथ देने का फैसला कर लेती है। इधर दादी और शीतल तेजी से रूही की शादी की तैयारियां करवाने लगती हैं। बिना रूही की मर्जी के रिश्ते पक्के किए जा रहे होते हैं, तारीखें निकाली जा रही होती हैं और घर में जबरन शादी का माहौल बना दिया जाता है। रूही अंदर ही अंदर घुट रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह किससे मदद मांगे। निहार को जब यह सब पता चलता है, तो वह सीधा दादी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और पहली बार खुलकर बगावत कर देता है। वह कह देता है, अगर रूही की शादी कहीं और हुई तो मैं इस घर से रिश्ता तोड़ लूंगा, लेकिन रूही को किसी और का नहीं बनने दूंगा। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी को पहली बार एहसास होता है कि निहार अब वह बच्चा नहीं रहा जिसे भावनाओं में फंसाकर कंट्रोल किया जा सके। इधर जूही एक बड़ा कदम उठाती है। वह घर वालों के सामने निहार और रूही की पहले की शादी का सबूत लेकर आती है। पुराने फोटो, कागजात और गवाह सबके सामने सच्चाई खुलने लगती है। घर वालों को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि दादी किस तरह से सालों से सबकी जिंदगी से खेल रही थी। शीतल घबरा जाती है, क्योंकि उसका सपना टूटता हुआ साफ दिखाई देने लगता है। वह उल्टा रूही पर इल्जाम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां साजिश बनाम सच, जिद बनाम प्यार और लालच बनाम रिश्ते आमने सामने खड़े हैं। आने वाले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा फैसला। क्या दादी अपनी जिद छोड़ेंगी? क्या शीतल का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा? और क्या निहार रूही आखिरकार सबके सामने एक हो पाएंगे? अब कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, इंसाफ की लड़ाई बन चुकी है। आगे और भी बड़ा तूफान आने वाला है। जूही जब सबके सामने सच लाने की कोशिश करती है, तब सोनी जी अचानक सामने आ जाते हैं। वह जूही के मुंह पर ही बड़ी बड़ी सफाइयां देने लगते हैं। मीठी बातों में लपेटकर वह कहते हैं, हम तो बस रूही की भलाई चाहते हैं, हम कोई साजिश नहीं कर रहे, सब कुछ उसकी खुशी के लिए है। सबके सामने सोनी जी खुद को बहुत नेक और सच्चा दिखाते हैं। जूही को भी पल भर के लिए लगता है कि शायद वह गलत सोच रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सच्चाई कुछ और होती है।
असल में सोनी जी भी यही चाहते थे कि रूही की शादी किसी दूसरे लड़के से हो जाए। उन्हें निहार बिल्कुल पसंद नहीं था और वह नहीं चाहते थे कि रूही फिर से निहार की जिंदगी में वापस आए। इसीलिए वह दादी और शीतल की साजिश का चुपचाप हिस्सा बने हुए थे। ऊपर से सफाई, अंदर से चाल। जूही अब सब कुछ समझ जाती है कि खेल सिर्फ दादी और शीतल का नहीं है, बल्कि सोनी जी भी इस खेल के बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे सबूत चाहिए होता है। इधर निहार का शक और गहरा हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि साजिश चारों तरफ से हो रही है। वह रूही से मिलकर उसे भरोसा दिलाता है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। रूही की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन पहली बार उसे अंदर से ताकत महसूस होती है। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर है। दादी, शीतल और सोनी जी एक तरफ, निहार, रूही और जूही दूसरी तरफ। एक तरफ झूठ का जाल, दूसरी तरफ सच की ताकत। अब सवाल सिर्फ शादी का नहीं, पूरे परिवार की सच्चाई का है। आने वाले एपिसोड में बड़ा धमाका तय है। जूही सबूत ढूंढेगी, निहार खुली लड़ाई लड़ेगा और रूही पहली बार खुद अपने फैसले के लिए आवाज उठाएगी। अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, यह साजिश के खिलाफ जंग बन चुकी है। जूही अब चुप नहीं रहती। वह अकेले अकेले सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। घर के पुराने कागजात, फोन रिकॉर्ड, बातचीत के मैसेज, हर चीज जोड़कर वह एक सच्चाई का जाल बुन देती है। उसे धीरे धीरे साफ दिखने लगता है कि दादी, शीतल और सोनी जी मिलकर बहुत समय से एक ही खेल खेल रहे थे। इधर रूही को जबरन शादी की तैयारियों में उलझा दिया जाता है। उसकी मर्जी, उसकी आवाज, कुछ भी मायने नहीं रखता। कमरे में अकेली बैठी रूह ही टूट जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह मजबूत भी हो रही होती है। वह तय कर लेती है कि अब वह सिर्फ रोएगी नहीं, बल्कि लड़ेगी। निहार हर दिन दादी और सोनी जी से टकराने लगता है। घर में रोज तनाव का माहौल बन जाता है। एक दिन निहार सबके सामने साफ कह देता है, अगर रूही की शादी कहीं और हुई तो यह घर, यह रिश्ते, सब मेरे लिए खत्म। यह बात पूरे घर को हिला देती है। इधर शीतल बौखला जाती है। उसे लगने लगता है कि सब उसके हाथ से निकल रहा है। वह एक आखिरी चाल चलने की सोचती है, रूही को बदनाम करने की साजिश, ताकि निहार खुद रूही से दूर हो जाए। लेकिन यहीं जूही का दांव चलता है। जूही सबके सामने दादी, शीतल और सोनी जी की साजिश का पूरा सच खोल देती है। बातचीत की रिकॉर्डिंग, पुराने सबूत और गवाहों के बयान। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ बोल नहीं पाता। दादी की जिद टूटने लगती है। शीतल की आंखों में डर साफ दिखाई देता है और सोनी जी पहली बार नजरें झुका लेते हैं। रूही पहली बार सबके सामने खड़ी होकर बोलती है, अब मेरे फैसले मेरी जिंदगी तय करेंगे, किसी की साजिश नहीं। निहार आगे बढ़कर रूही का हाथ पकड़ लेता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सच सामने है, झूठ बेनकाब हो चुका है और प्यार खुलकर खड़ा है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आने वाले एपिसोड में दादी का आखिरी दांव, शीतल की आखिरी चाल और सोनी जी का सबसे बड़ा राज। अब यह कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंसाफ, हिम्मत और सच की जीत की कहानी बनने जा रही है। जूही के सबूत सामने आने के बाद घर में भूचाल आ जाता है। दादी पहली बार खुद को कमजोर महसूस करती हैं। उनके चेहरे से वह सख्ती गायब होने लगती है, लेकिन अंदर की जिद अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं होती। वह चुपचाप एक आखिरी चाल चलने का मन बना लेती है। शीतल पूरी तरह घबरा चुकी होती है। उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वह बार बार दादी और सोनी जी से कहती है कि कुछ भी हो जाए, रूही की शादी निहार से नहीं होनी चाहिए। सोनी जी ऊपर से शांत बने रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी डर लगने लगता है कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। इधर निहार अब किसी से डरने वाला नहीं रहता। वह सबके सामने ऐलान कर देता है कि रूही ही उसकी जिंदगी है, और अगर उसे उससे अलग किया गया तो वह इस घर से हर रिश्ता तोड़ देगा। रूही पहली बार खुद को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत महसूस करती है। वह निहार के साथ खड़ी होकर सबके सामने कहती है, मैं कोई सौदा नहीं हूं जिसे जब चाहो तय कर दो। मैं इंसान हूं और मेरा फैसला सिर्फ मेरा होगा। जूही दोनों के साथ खड़ी हो जाती है। तीनों मिलकर तय कर लेते हैं कि अब कोई भी साजिश उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। दादी, शीतल और सोनी जी समझ जाते हैं कि अब खेल हाथ से निकल चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अब आने वाले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा धमाका। दादी की आखिरी साजिश, शीतल की आखिरी चाल और सोनी जी का वो राज जो पूरे परिवार को हिला देगा। अब देखना यह है कि प्यार जीतेगा या साजिश, सच बचेगा या झूठ। ऐसे ही सीरियल का नया अपडेट इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी का धन्यवाद।